नमस्कार विद्यार्थियों। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड। तो हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा था कि हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और हार्ट है वो कार्य कैसे करता है। और आज हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ। तो चलो देखो एक बार। रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियाँ ऐसी वाहिनियाँ होती हैं जिनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। और शरीर के अंदर रक्त वाहिनियाँ हैं, ये 3 प्रकार की उपस्थित होती हैं, जिनमें एक तो होती है धमनी, दूसरी शिरा और तीसरे प्रकार की जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो केशिकाएँ होती हैं। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप के अंदर ये पढ़ा था कि 2 टाइप होते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें केशिकाएँ हैं वो अनुपस्थित होती हैं, कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, केवल धमनी और शिरा 2 ही प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है, इसलिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएँ। इनके एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार धमनी, दूसरा प्रकार शिरा और तीसरा प्रकार रक्त वाहिनियों का होता है केशिकाएँ। धमनी ऐसी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो हार्ट से ब्लड को अंगों की ओर ले जाती हैं और इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई होती है। और शिराएँ होती हैं, उनके अंदर अनऑक्सीजनित रुधिर है उसका प्रवाह होता है और ये हमेशा अंगों से रक्त को हृदय की ओर पहुंचाने का कार्य करती हैं। जबकि केशिकाएँ ऐसी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिनके माध्यम से ऊतकों तथा रक्त के अंदर गैसों तथा अन्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले हम धमनी की संरचना की बात करते हैं। धमनी है ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाने का कार्य करती है। धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनेटेड रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। लेकिन एक ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है क्योंकि यह हृदय के दाएं भाग से और फेफड़ों में रक्त को लेकर जाती है। इसलिए फेफड़ों में रक्त जब जाता है तो शुद्ध होने के लिए जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। तो हार्ट से जब ब्लड है वो फेफड़ों में जाता है
तो ये शुद्ध होने के लिए जाएगा। इसका मतलब ये अशुद्ध रुधिर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। धमनी है, उसकी जो भित्ति होती है, धमनी की भित्ति शिराओं की भित्ति की तुलना में मोटी होती है। तथा इसकी अवकाशिका शिराओं की तुलना में संकरी होती है। अतः धमनियों के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है वो हाई प्रेशर के साथ होती है, जबकि शिराएं होती हैं उनके अंदर ब्लड है उसका दाब है ये कम होता है। यानी धमनियों में रक्त का दाब अधिक होते हैं। धमनी है, उसमें हृदय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है, इसलिए इसके अंदर दाब अधिक होता है और इसी वजह से इनकी भित्ति है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। एक हृदय से जब ब्लड निकल रहा है तो उच्च दाब के साथ निकल रहा है, इसलिए अंगों तक ब्लड के पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए इनके अंदर कपाट अनुपस्थित होते हैं, वाल्व अनुपस्थित होते हैं। धमनियों में वाल्व अनुपस्थित होते हैं। अब हम दूसरी रक्तवाहिनियाँ उनकी बात करते हैं। दूसरी ये रक्तवाहिनियाँ होती हैं, इनको शिराएं, और शिराएं हैं इनके अंदर देखो रक्त है वो अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होगा। शिराओं के अंदर, शिराओं के बारे में नोट करें तो इनमें रक्त अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है, अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। धमनियाँ शिराएं होती हैं उनके अंदर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। जो धमनियाँ हैं उनमें अशुद्ध रुधिर शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एक ऐसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। पल्मोनरी वेन, ये ऐसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शिरा होती हैं उनकी भित्ति धमनियों की तुलना के अंदर पतली होती है। शिराओं में जो अवकाशिका होती है ये धमनियों की तुलना में चौड़ी होती है। शिराओं की अवकाशिका उसको कहते हैं जिसमें रक्त की सप्लाई होती है। अवकाशिका है ये जो धमनी है उनकी तुलना में चौड़ी होती है। धमनी है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि शिराएं होती हैं उनमें रक्त दाब
धमनियों की तुलना में कम होता है। और धमनी होती हैं उनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, जबकि सिरा हैं उनके अंदर वाल्व उपस्थित होते हैं। और तीसरे प्रकार की जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वो होती हैं केशिकाएँ। केशिकाओं की भित्ति है वो अत्यंत पतली होती है और इसी वजह से रक्त तथा ऊतकों के मध्य गैसों तथा पदार्थों का आदान प्रदान केशिकाओं के माध्यम से ही होता है, धमनी और सिराओं के माध्यम से नहीं होता है। क्योंकि धमनी और सिराएं हैं उनकी भित्ति मोटी होती है और मोटी होने की वजह से रक्त है उसमें से और ऊतकों के मध्य गैसों का और अन्य पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। केशिकाएँ ऐसी पतली रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं। देखो, धमनी होती हैं वो जब रक्त हार्ट से निकलती हैं तो निकलने के बाद ये पतली शाखाओं में विभाजित होती हैं जिनको धमनिकाएँ कहते हैं। और फिर धमनिकाएँ हैं ये अत्यंत महीन नलिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती हैं जिनको केशिकाएँ कहते हैं। और केशिकाएँ हैं ये फिर कुछ अधिक व्यास की नलिकाओं में खुलती हैं जिनको सीरिकाएँ कहते हैं। और सीरिकाएँ हैं वो फिर और अधिक व्यास वाली नलिकाओं में खुलती हैं जिनको सिरा कहते हैं। और सिरा है वो फिर ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाती है। यदि धमनी, सिरा और केशिका इनकी भित्ति की संरचना का हम अध्ययन करें तो इनकी भित्ति के अंदर 3 स्तर होते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और आंतरिक भाग होता है, आंतरिक स्तर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। एक बार इस चित्र के द्वारा देखते हैं। ये सबसे बाहरी स्तर, ये आंतरिक स्तर और ये मध्य स्तर। ये जो सबसे बाहरी स्तर होता है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। मध्य स्तर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और आंतरिक स्तर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। धमनी और सिरा दोनों की भित्ति है उसमें ये तीनों स्तर उपस्थित होते हैं, लेकिन जो सिराएं होती हैं उनके अंदर ये ल्यूमेन अवकाशिका है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और धमनियों में इसकी मोटाई कम होती है। और सिराएं हैं उनकी भित्ति के अंदर ट्यूनिका मीडिया की मोटाई कम होती है और धमनी है उनके अंदर ट्यूनिका मीडिया की मोटाई ज़्यादा होती है। बाकी ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना है, इनकी मोटाई दोनों के अंदर एक जैसी होती है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है ये संयोजी ऊतकों से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और ट्यूनिका मीडिया है ये पेशियों से बना होता है, ये मस्कुलर लेयर होती है। इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। और ट्यूनिका इंटरना है ये उपकला ऊतकों से बना होता है, एपिथेलियल।
उपकला ऊतकों से बना होता है। इसी तरह से ये मान लिया धमनी है, उसकी वाल के स्ट्रक्चर हैं, वाल ऑफ आर्टरी। यदि वेन है उसकी वाल के स्ट्रक्चर हम देखें तो वेन के अंदर ये इसमें जो मध्य वाला भाग है जिसको अवकाशिका कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, अवकाशिका है। ये एक बार इस डायग्राम में देखेंगे, ये ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ये ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया है उसकी मोटाई इसमें कम और इसमें ज़्यादा है, यानी आर्टरी, ये वेन है और ये आर्टरी है। आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया उसकी मोटाई कम है और इसके अंदर इसकी मोटाई ज़्यादा है। और आर्टरी है उसके अंदर अवकाशिका है उसकी मोटाई कम और इसमें ज़्यादा होती है। और ये जो ल्यूमेन होती है आर्टरी के, इसके अंदर वाल्व हैं ये अनुपस्थित होते हैं और इसके अंदर वाल्व हैं ये उपस्थित होते हैं। इनके अंदर वाल्व उपस्थित होने के कारण रक्त है वो धीरे धीरे प्रवाहित होता है और आर्टरी है उनके अंदर वाल्व अनुपस्थित होते हैं और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड है उसकी सप्लाई थोड़ी तेज़ी से होती है, तीव्रता के साथ होती है। अब हम बात करते हैं केशिकाओं की। केशिकाएं हैं उनके अंदर उनकी जो भित्ति होती है उस भित्ति में ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया दोनों स्तर अनुपस्थित होते हैं। केवल ट्यूनिका इंटरना वाली लेयर उपस्थित होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। केशिकाओं की स्ट्रक्चर, वाल की स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर केवल ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होती है, बाकी और कोई भी दोनों स्तर हैं ये अनुपस्थित होंगे। और यही वजह है कि इसी केशिकाओं के माध्यम से ही ब्लड और ऊतकों के मध्य गैसों और अन्य पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ उनका आदान प्रदान इसी भाग से होता है। तो इस प्रकार से ये रक्त वाहिनियाँ शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर रक्त है उसको प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड की संरचना। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका तीसरा पार्ट, पहला पार्ट था हृदय, हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड। तो ब्लड है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।